आज हम खड़े मोहिउद्दीन नगर के उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जहां इलाज नहीं लापरवाही मिलती है, जहां डॉक्टर का फर्ज नहीं सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आज एक मासूम बच्ची की जान चली गई बीतों दिन, लेकिन सवाल ये है क्या ये पत्रकार भी हैं, सीनियर प्रभात खबर से हैं और अन्य लोग जुड़े हैं, दैनिक भास्कर से भी हैं, हिंदुस्तान वगैरह से भी हैं। ये कहना चाहते थे कि सर मोदीनगर ब्लॉक में 17 पंचायत है और मोहनपुर में जो है 11 पंचायत है, लगभग 5 पंचायत उधर की और 17 पंचायत। इवन आपका विद्यापति ब्लॉक का 2-3 पंचायत के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। लगभग एटलीस्ट मेरे ख्याल से 9 से 10 लाख की आबादी जो है यहाँ निश्चित तौर से ओपीडी भी आपका बहुत अच्छा चलता है, माने 300 प्लस चलता है 250-300 क्या, ठीक है। लेकिन सुविधाएं भी हैं, लेकिन कार्यशैली जो है वह उस स्तर का नहीं है जिसमें लगे कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का जो है लाभ मिल सके। इन कितने मैं गिना देता हूँ, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी है तो स्वाभाविक आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होता है। जैसे प्रसव कक्ष की स्थिति बहुत बुरी, जो वर्तमान में भी कार्यरत लोग हैं, ठीक है। क्या बताऊं कि यहाँ से मरीज जब आता है तो मैंने खुद देखा है, स्थिति अगर क्रिटिकल अगर नहीं भी होती तो क्रिटिकल बना के उसे स्थानीय जो नर्सिंग होम में रेफर करने की अनुशंसा की जाती है। मैं देखा हूँ एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते। ये कैसा है आपका स्टील वर्थ RI जो आपके पास अद्यतन रिपोर्ट अगर जाती होगी क्या ये पोजीशन है आपको, और एक बड़े भयावह स्थिति है इस प्रखंड की। आपको सब जानकारी होगी कि मोदीनगर में सबसे ज्यादा, जिले में सबसे ज्यादा एड्स रोगियों की संख्या हो गई। ये मेरे पास डेटा है। तो आखिरकार जो सरकार की सुविधा हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, कभी भी ऐसा नहीं होते हैं। क्योंकि आप आए हैं, आप में एक एनर्जी देखा हूँ शुरू से ही, ठीक है, अच्छे सकारात्मक, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, बस एटीट्यूड जो है वही थोड़ा सा दो पॉइंट हुआ ना। एक तो इमरजेंसी के लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ, और लेबर रूम अभी हम जा रहे हैं, अभी देखेंगे। और HIV रोगियों की जो भी है वो हमारा जो डिपार्टमेंट डिसैक्स वाला चलता है, बेड्स देखता है, उससे हम जा करके वहाँ पे करेंगे। अगर आपके पास कोई डाटा वैसा है तो मेरे सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और जो भी अभी तो हम आए हैं, देख रहे हैं, इसको देख के फिर जो भी होता है जो भी माने सुधारात्मक उपाय होंगे अभी। सर सबसे बड़ी बात है, हमारा कहना है कि आपके प्रभारी महोदय यहाँ पर ओकेजनली 26 जनवरी 15 अगस्त को आते हैं, ओकेजनली आते हैं। अच्छा, वो सब हम देख लीजिएगा। तो मतलब इस वजह से आए दिन यहाँ पर जो है सो मौतें होती रहती है, चाहे उसमें डॉक्टर की लापरवाही हो, स्टाफ की लापरवाही हो, और जिस संस्थान का मुखिया ही गायब हो उस संस्थान का क्या स्थिति होगा, मतलब हम ये आपसे जानना चाह रहे थे। नहीं, ठीक है, हम जो भी अगर अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह होंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नहीं मतलब मान लीजिए रिसेंटली अभी एक बच्ची की मौत हुई है, और उसमें जो है सो ना आपके प्रभारी महोदय थे और जो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद थी उनके द्वारा भी मिसबिहेव किया गया और सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। जिम्मेवारी किसकी बनेगी सर? हम उसको देख रहे हैं। सर एक और सवाल है सर कि आपके जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी होते हैं, खाना परोसने वाले कर्मचारी होते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं, और जो भी डॉक्टर होते हैं बगल में खड़े रहते हैं या नहीं रहते? ये वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है और कहिए तो हम आपको उपलब्ध करें। इस पे सर क्या आप मेरे को शेयर कीजिए, और जो भी होगा हम भाई महोदय से कि कितना दिन आप कम से कम आपके विजिट के बाद कितना दिन आएंगे? सब तो हमें 3 से 4 दिन आते हैं। नहीं, आप सब 26 जनवरी। एक मिनट, ये नहीं आएंगे जी तो मैं हूँ देखने वाला। और डॉक्टर दिया राज का वीडियो हम आपको शेयर भी कर देंगे कि उन्होंने क्या कहा है। जी ऐसी स्थिति है लुकिंग ग्लास की मतलब कैसे एम्बुलेंस चलता है सुधरेगी। मेरा विश्वास है कि आपके अस्पताल की व्यवस्था निश्चित सुधरेगी और हम लोग मोहद्दीपुर में बेहतर सेवा दे पाएंगे।
आप देख सकते हैं कि संडे के दिन सिविल सर्जन आया जबकि ओपीडी चालू नहीं, मरीज से कैसे बात करेंगे। आज देखिए कितनी साफ सफाई दिखाई दे रही है हॉस्पिटल में, लग रहा है सब दिन रहता है। सही नहीं होती है तो आप हमसे फिर कांटेक्ट करें और फिर जब हम आएंगे तो सबके साथ डॉक्टरों की बैठक करें। क्या लग रहा है कि सीएच की आने के बाद सुचारू रूप से ठीक व्यवस्था? हाँ, आज हम लोगों ने जिस तरह से कहा है, सीएस ने भी समझ गया है कि मोहद्दीनगर के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि कई बड़ी तरह की घटनाएं यहाँ हॉस्पिटल में घट चुकी है। इसलिए आज जो निर्देश होगा, इसके बाद हमको आशा है कि व्यवस्था में सुधार होगी और सुधार होनी चाहिए। आक्रोशित पहली बार हुआ है कि इससे पहले फिर हुए थे कभी भी? नहीं, कई बार हुआ, लेकिन सुधार भी हुआ। फिर व्यवस्था में ट्रांसफर है, डॉक्टर चल जाते हैं, अच्छे डॉक्टर रहते हैं तो व्यवस्था अच्छी रहती है। फिर कुछ डॉक्टर ऐसे आ जाते हैं जो नहीं काम कर पाते हैं, इसलिए व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। लेकिन आज फिर सीएस ने भरोसा दिया है कि अच्छे ढंग से यह हॉस्पिटल चलेगा और सभी 7 दिन डॉक्टर जो दोनों मिला के बैठते हैं, आयुष और एमबीबीएस बैठेंगे। ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसव वाले जो हैं, ये सब की व्यवस्था सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से चले। व्यवस्थित तरीका से तो सर हमेशा चलते। इतना प्रतिबद्ध है, इतनी व्यवस्था दे रही सरकार, और आप जो है इलाज के नाम पर एनजीओ से करवा रहे हैं, यह बहुत दुख का विषय है। अब आप बता दीजिए, आपको पता था कि मोहद्दीनगर अस्पताल में 7 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जबकि यहाँ 7 एमबीबीएस डॉक्टर हैं। क्षेत्र के लोगों में यही है कि मात्र जो है सो आयुष डॉक्टर 4 हैं, उसी पे अस्पताल चल रहा है। अब सारे विषयों पे बात हुई है। जो भी डॉक्टर नहीं आएंगे, वो सिविल सर्जन महोदय ने कहा है या तो उनको रिजाइन देना होगा, नहीं तो अपने आप में सुधार लाना होगा, और निश्चित रूप से सुधार होगा। हम लोग इसी आशा और विश्वास से जा रहे हैं। सुधार नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग भी इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। राहुल, दुकान चले, दुकान कैसे छोड़ दें? रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं आप, और यहाँ की जो विधि व्यवस्था होती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है? आज तक रोगी कल्याण समिति का जो भी बैठक हुआ उसका चिट्ठी हमें नहीं मिला। इसका अध्यक्ष वीडियो साहब होते हैं और सचिव प्रभारी महोदय होते हैं। कब बैठ के कॉलम पूरा करवा लेते हैं पता ही नहीं चलता। रोगी कल्याण समिति के एक भी मेंबर को चिट्ठी नहीं जाता है कब बैठक है कब नहीं है। रोगी कल्याण समिति का लगता है सिस्टम ही रोगियाल है, बीमार पड़ल है, यही ना? आप लोग को कभी नहीं मिला चिट्ठी किसी भी बैठक में? अभी जो हॉस्पिटल में जिस प्रकार से घटना हुई उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि कौन दोषी है इसका? डॉक्टर, लापरवाह डॉक्टर सब है यहाँ पर। आज सीएस सर आए हुए हैं, इस पर बात विचार हुआ है। सीएस सर बोले आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सब गारंटी लेते हैं? सीएस गारंटी लिए हैं? सीएस सर गारंटी लिए हैं। अच्छा, क्या गारंटी लिए? सुधार हो जाएगा। सुधार हो जाएगा? पक्का सुधार हो जाएगा जी, विश्वास है। अच्छा, ये सर अच्छे क्या वो डॉक्टर है यहाँ पर? एमबीबीएस डॉक्टर क्या गो है? एमबीबीएस कार्यरत क्या गो है? 7 गो डॉक्टर कार्यरत है। हाँ, और absent क्या गो रहते हैं? 4 आयुष डॉक्टर। एब्सेंट 7 4 11 हुआ जी। सब रहते हैं काय गो? सब फरार रहते हैं शेड्यूल के अनुसार। सब फरार रहते हैं जी। एक को नहीं रहता है। तो हॉस्पिटल किन के भरोसे चलता है? नर्स के भरोसे, जीएनएम के भरोसे। क्या बात करते हैं? डॉक्टर नहीं रहते हैं? रहते हैं, सबके सब एब्सेंट में रहते हैं। हाजिरी बना के कॉलम पूरा करके निकल जाते हैं। अच्छा, कितने दिन आए आप निरीक्षण में? आप तो हर सप्ताह आते रहते हैं। क्या देखते हैं आते हैं? यही देखते हैं कि डॉक्टर लापरवाही में रहते हैं, डॉक्टर साहब रहते नहीं है, साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं रहता। अभी तो चकाचक व्यवस्था दिखाई दे रहा है। सीएस सर आने वाले थे इसलिए। क्या बात करते हैं? एकदम देखिए चारों बगल चकाचक व्यवस्था है। सिविल सर आने वाले थे इसीलिए। आने से पहले सूचना दे देते हैं कि आ रहे हैं? सर दिए होंगे, अच्छा, तब ना साफ सफाई पर पूरा ध्यान क्या रखा चाहते हैं? इसी प्रकार की व्यवस्था सब दिन रहे? एकदम सही बात है, इसी टाइप से ना रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। कहाँ मकान हुआ? मोहद्दीनगर। क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर? रोगी कल्याण समिति सदस्य। रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं। धन्यवाद। सालों से हॉस्पिटल की हालात बदतर है, मरीजों के साथ भेदभाव किया जाता है। डॉक्टर दूर बैठकर एक रसरी के बाहर पेशेंट को रख के और फिर देखते हैं और उसी आधार पर दवा लिख दी जाती है। न कोई ढंग का चेकअप होता है, सिर्फ मुंहजबानी वहाँ इलाज होता है। न इंसानियत न जिम्मेवारी। जहाँ ज़्यादातर आयुष डॉक्टर तैनात है, लेकिन क्या सिर्फ नाम के डॉक्टर होने से इलाज हो जाता है? 7 एमबीबीएस डॉक्टर बोला जाता है, लेकिन मैंने जब भी वहाँ गया तो आयुष डॉक्टर इलाज करते हैं। आज जब एक बच्ची की मौत होती है,
हॉस्पिटल है, का है एम्बुलेंस जो बीमार पड़ा हुआ है तो इसका इलाज कौन करे? अच्छा, तो कौन देखता है? सिविल सर्जन को आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? अभी सवाल उठाइए, अभी भी बैठे हुए हैं वो। बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अभी सवाल उठाइए जाके, मैनेजर साहब को बोलिए जाके। अच्छा, तो ड्राइवर जो प्रभारी है उनको भी बोलिए जाकर। ड्राइवर कौन है एम्बुलेंस का? हाँ तो खोजिएगा आप। देखिए तो ये अब कितने दिनों से ड्राइविंग करते हैं? करते तो 4 साल से है, लेकिन यहाँ फिलहाल में ट्रांसफर हुआ है, 1 सप्ताह पहले आए। 4 दिन पहले गाड़ी सर्विसिंग में दिए थे, उस पर लिख के भी दिए थे कि आईना फूटा हुआ है। डिस्टर्ब होता है आपको? पता नहीं, होता ड्राइवर है? है, जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा चलाने में। लिखित में हम दिए थे वहाँ सर्विस सेंटर में, लेकिन लगवाया नहीं है। बोला कि ड्राइवर पैसा देगा इसका। ड्राइवर कहाँ से पैसा देगा इसका? क्या बोला? ड्राइवर पैसा देगा, लुकिंग ग्लास लगाने का ड्राइवर पैसा देगा इसका। ड्राइवर पैसा देगा? हाँ, ये बात अपना सवाल जेबी से का- देगा ड्राइवर? हाँ, जेबी से देगा। ये देखिए, यानी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चलता है जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी से, तकनीक से समस्तीपुर के सिविल सर्जन मोहिउद्दीन नगर पीएचसी आए और उनसे बहुत सारी शिकायतें रखी गई हॉस्पिटल की। अब देखना है क्या हॉस्पिटल की हालत फिर से सुधरेगी या फिर वही पुनः वाली स्थिति रहेगी। अधिकारी आएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे और चले जाएंगे, फिर बाद में स्थिति यथावत रहेगी। यही स्थिति ही मरीजों के मरने और उसकी व्यवस्था को ढीला करने का कारण है। लगता है इसमें। कितना सोम मंगल बुधवार तो बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 3 दिन। हाँ, उसके बाद कहाँ रहते हैं? लेकिन सोम मंगल बुध को भी आप यहाँ नजर नहीं आते। जिस दिन छुट्टी रहेगा तो उस दिन घर पे नहीं रहेगा। अब सवाल है कि छुट्टी सोम मंगल बुध को भी छुट्टी रहेगा। अब उस दिन मान लीजिए बच्ची मर गई, उसकी जिम्मेवारी किसकी बनेगी? बच्ची मर गई, हाँ, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सर एक सवाल और है। एक सेकंड यहाँ पे भैया, आप बच्चे सवाल से मत बच्चे, सवाल का जवाब दीजिए सर। सवाल का जवाब, किसी का बच्चा चला जाता है, चला गया उसका, किसी का बच्चा चला जाता है, आप लोग जवाब से बच रहे। कितने दिन बचिएगा सवाल से? सवाल से कितने दिन बचिएगा सर? छुट्टी में आप चले गए और उस मर गई बच्ची, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? डॉक्टर सर उस समय इलाज कहाँ की? उस समय का वीडियो है, उस समय का वीडियो है। आपके जो कर्मचारी खाना परोसने वाले वो इलाज करे थे, डॉक्टर थे तब भी। कहाँ है? अच्छा देख लो।